बार जाता था ब्रिंक की तरफ, लेज का जो बिल्कुल कोना था वहां तक, और वहां से सोचता था कि अब की बार तो मैं उड़ान भर के ही रहूंगा। बट उसके पेरेंट्स भी बिल्कुल एडमिट हो गए थे कि वो भी उसकी तरफ नहीं देखेंगे अगर वो अपने आप ट्राई नहीं करेगा। जैसे हम ह्यूमन बींग्स का काम है चलना, मूव होना, तो बर्ड्स का काम है उड़ना, तो ये स्ट्रेंज क्यों है? हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाई प्रोफाइल, एक ऐसा चैनल जो पूरे भारत को बनाएगा हाई प्रोफाइल। I am your English mentor Tripti Arora, and today we are going to start with chapter number 3 from your first flight book, that is 2 stories about flying। तो बच्चों इसमें हम 2 स्टोरीज पढ़ने वाले हैं। अभी के वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी फर्स्ट स्टोरी, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, जहाँ पर एक प्यारे से सीगल की कहानी है और किस तरह से वो मोटिवेशन पाता है भूख के ज़रिए। तो हंगर कितना ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन का काम करता है उसके लिए कि वो बेचारा जो उड़ने के लिए ही पैदा हुआ है वो उड़ने से ही डर रहा है, और किस तरह से हंगर उसे उड़ने पर ही मजबूर कर देता है। तो बहुत ही प्यारी सी कहानी है। उसके बाद आपके लिए एक बोनस टिप है जो मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बट इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट वाला लेक्चर कवर करेंगे, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ओ फ्लैहर्टे। ओके, तो सबसे पहले बिफोर यू रीड में हमें गिवन है, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। बहुत पहले से ही ना इंसान चाहते थे कि हम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। Here are 2 stories about flying, और यहाँ पर ही उड़ान से भरी 2 कहानियाँ हैं। एक है प्यारे से सीगल की, एक छोटा सा बच्चा है सीगल का, वो किस तरह से डर रहा है अपने बेसिक एक्टिविटी को करने से। तो पहला है यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक छोटा सा यंग सीगल है, वो बहुत ही डर रहा है उड़ने से, बट हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, किस तरह से वो लड़ पाता है अपने डर से। और दूसरा है हमारे पास एक पायलट हु इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स। बहुत ही स्टॉर्मी क्लाउड्स है स्काई में, और वो कहीं ना कहीं खो गया है उन माउंटेन्स में, उन क्लाउड्स के माउंटेन्स में, और अपना रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा है। और वहीं उसके साथ एक चोट ये भी हो जाती है कि उसका फ्यूल टैंक खाली होने वाला होता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सही से उतर पाता है, लैंड कर पाता है, रनवे तक पहुंच पाता है कि नहीं। हु हेल्प्स हिम, और कौन उसकी मदद कर रहा है। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, जो है एक अच्छे से प्यारे से भोले भाले से लेकिन बहुत ही करेजियस सीगल की। सबसे पहले हम स्टार्ट करें हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो पार्ट 1 है हमारे चैप्टर का, बाय लियम ओ फ्लैहर्टे। सो फर्स्ट पार्ट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी वो सीगल का पहली उड़ान कैसी थी। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before। जो सीगल था उसके 2 ब्रदर्स और एक सिस्टर थे, यानी कि उसके 3 सिबलिंग्स थे, और वो तीनों सिबलिंग्स जो थे वो एक दिन पहले से उड़ना सीख चुके थे, बट अब वो अपने लेज पे अकेला रह गया था। व्हाट इज अ लेज? बेसिकली द पार्ट ऑफ द माउंटेन और द रॉक वेयर द बर्ड्स लिव इधर एट नाइट, और जब तक कि उनकी बर्ड्स जो यंग बर्ड्स होती हैं वो उड़ नहीं पाती हैं, तो जो बड़ा सा माउंटेन्स था सी के साइड में, वहाँ पर वो लोग रहते थे। तो उसके जो 2 ब्रदर्स और सिस्टर थे वो ऑलरेडी एक दिन पहले उड़ान भरना सीख चुके थे। He had been afraid to fly with them, but उसको बहुत डर लग रहा था उनके साथ उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। और बट वो पूरी कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश में कहीं कमी छोड़ी थी। वो बार बार भाग के चला जाता था ब्रिंक की तरफ। ब्रिंक बोलते हैं एज को, बिल्कुल किनारा जो होता है, ठीक है। वो बार बार जाता था ब्रिंक की तरफ, लेज का जो बिल्कुल कोना था वहां तक, और वहां से सोचता था कि अब की बार तो मैं उड़ान भर के ही रहूंगा। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने विंग्स को भी फ्लैप करता था, वो पूरी कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से, बट ही बिकेम अफ्रेड, बट बार बार डर जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, ये जो इतना बड़ा सा एक्सपेंस था, यानी इतना बड़ा सा समुद्र जो नीचे फैला हुआ था, इसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाया करता था। दैट स्ट्रेच, स्ट्रेच माने कि इट वॉज
जो पानी था वो बहुत ही दूर तक उसको बहता हुआ दिखता था। तो बस वो रॉक जो थी वो उसकी सेफ स्पेस का काम कर रही थी, और बाकी जो नीचे सी का लेवल था वो उसको पूरे दूर दूर तक बस सी ही सी दिखती थी। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और उसको लगता था कि नीचे जाने का रास्ता बहुत ही लंबा होगा, अगर मैं यहाँ से गिर गया तो मैं नीचे तक बहुत ही ज़्यादा मतलब समुद्र में नीचे बहुत ही ज़्यादा गिर जाऊंगा और इतने में मुझे चोट लग जाएगी या मैं मर जाऊंगा। तो अपनी जान ही बचाने के लिए वो वहाँ से उड़ना नहीं चाहता था या वहीं पर ही रहना चाहता था। माइल्स डाउन, ऐसा लग रहा था उसको कि मीलों नीचे जाना पड़ेगा, और मीलों नीचे अगर गिर गया, मेरे विंग्स ने वर्क नहीं करा उड़ान भरते समय, तो मैं बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरूंगा, और नीचे गिरूंगा तो आई विल बेसिकली डाई। तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा डर रहा था। देन he felt certain that his wings would never support him. He felt certain. Certain का मतलब है sure. उसको हमेशा ऐसा लगता था कि उसके विंग्स कभी खुलेंगे ही नहीं, और इसीलिए शायद वो कभी भी उड़ान भर ही नहीं पाएगा. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसीलिए वो बार बार अपना सर नीचे करके लेज के उस होल में चला जाता था जहां पर अक्सर वो रात को सोया करता था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up the courage. उसके जो भाई बहन थे वो उससे भी छोटे थे, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा करेज गैदर करके ब्रिंक तक जाते थे, वापस से वही एज तक जाते थे, और अपने विंग्स पे पूरा भरोसा करके उड़ान भर लेते थे. They used to fly easily. बट इसके अंदर इतनी हिम्मत कभी आई ही नहीं कि ये इतना, मस्टर मीन्स टू गैदर, ठीक है, इकट्ठा करना, टू गैदर अप द करेज, वो इतनी करेज, इतना साहस कभी गैदर कर ही नहीं पाता था, टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. प्लंज बोलते हैं डाइव को. तो वो वहां पानी में छलांग मारने के लिए डाइव नहीं ले रहा था, बट स्काई में डाइव लेना था उसको, ताकि उसके विंग्स पर वो थोड़ा सा भरोसा कर पाए और वो विंग्स ओपन होके उसको फ्लाई करना सिखा पाए. बट वो इतना करेज कभी गैदर कर ही नहीं पाया, वो इतना कभी अपने आप को सिखा ही नहीं पाया. उसके बाद His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके मम्मी पापा अक्सर उसके पास आया करते थे और उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाया करते थे, उसको बोला करते थे, उसको मोटिवेट करने की भी कोशिश किया करते थे. अपब्रेडिंग हिम, उसको बोलते थे कॉन्टिन्यूसली. अपब्रेडिंग मीन्स कॉलिंग हिम कॉन्टिन्यूसली, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व. उसको भूखा छोड़ने की धमकी दिया करते थे ऑन द लेज अनलेस ही फ्लू अवे, कि अगर वो वहाँ से उड़ेगा नहीं तो वो लोग उसको खाना लाके नहीं देंगे, एंड देन ही वुड डेफिनेटली स्टार्व टू डेथ. तो उसको वो धमकी देते थे कि हम तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़ जाएंगे, बट वो मरने से ही तो डर रहा था, इसीलिए तो नहीं उड़ रहा था, वरना वो उड़ ही लेता. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, बट जिंदगी की मतलब अपनी जान बचाने के लिए, जिंदगी के ही लिए, तो वो वहां से मूव नहीं कर रहा था, वो वहां से उड़ नहीं रहा था. दैट वॉज 24 आवर्स अगो. करीब करीब उसको कितने आवर्स हो गए थे? 24 आवर्स हो गए थे उसी लेज पर अकेले रहते हुए. Since then nobody had come near him. कोई भी उसके पास नहीं आया, उसके मम्मी पापा, 2 brothers sister, nobody came near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister. एक दिन पहले वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था कि किस तरह से वो उसके सिबलिंग्स को हेल्प कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे उड़ान कैसे भरनी होती है, और फिश कैसे मतलब डाइव कैसे करना होता है फिश के लिए, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. उनको उड़ना सिखा रहे थे. ये जो आर्ट ऑफ फ्लाइट है जो बर्ड्स की होती है, इसमें परफेक्ट कर रहे थे उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. बच्चों, स्किम करने का मतलब होता है छू के निकल जाना, एकदम टक से छू करके निकल जाना, यानी कि पानी में फिश देखने के बाद आपने देखा होगा बर्ड्स जो होती हैं वो उसके ऊपर रुकती नहीं है, पानी के ऊपर वो बस आती हैं, दे डाइव फॉर फिश, वो बस अपना प्रे पकड़ती है और वहीं से उड़ जाती है. सो दैट मूवमेंट इज नोन एज स्किमिंग. ठीक है, तो वो उनको स्किम करना सिखा रहे थे और किस तरह से उनको डाइव करना है पानी के अंदर फिश को निकालने के लिए वो सिखा रहे थे. After that he says he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने in fact ये भी देख लिया था कि उसका जो भाई था वो अपनी पहली herring को पकड़ चुका था. The herring is basically a type of fish, okay? And devour it. Devour means to eat.
ईट विद प्लेजर। ओके, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था उसको वो फिश को खाते हुए, उसके भाई को, और जो ये देख रहा था अपने भाई को करते हुए, इसको बहुत ही ज़्यादा ईगरनेस हो रही थी क्योंकि 24 आवर्स से ये उसी लेज पे था, ना खाना है ना पेरेंट्स साथ में है। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और रॉक पे बस खड़ा हुआ था, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। उसके जो पेरेंट्स थे ना वो बहुत ही प्राउड थे अब इसके ब्रदर से, जिन्होंने अपना फर्स्ट एयरिंग कैच किया होगा। तो वो उसके आसपास ही घूम रहे थे, उसको बहुत मोटिवेट कर रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो वो बहुत प्राउड कैकल उस आवाज़ को बोलिए जो उसके पेरेंट्स कर रहे होंगे उसके भाई के आसपास। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Cowardice बोलते हैं कायरता को। तो सामने वाले प्लेटो पे पूरी फैमिली जो थी वो एक साथ बैठी हुई थी, और इस वाले लेज पर ये सीगल अकेला बैठा हुआ था, और पूरी की पूरी फैमिली इसको टॉन्ट कर रही थी, डांट रही थी, नीचा दिखा रहे थे, जस्ट बिकॉज दे वांटेड हिम कि वो कैसे ना कैसे वहां से अपना फर्स्ट फ्लाइट ले ले। बट वो नहीं गैदर कर पा रहा था इतनी करेज बेचारा। तो उसके पेरेंट्स ने भी उसको अकेला छोड़ दिया था उस लेज पर ही, और वो खुद कहाँ चले गए थे, वो सामने वाले एक बड़े से प्लेटो पे चले गए थे। सामने क्लिफ बिल्कुल ऑपोजिट क्लिफ था, वहाँ पर प्लेटो के ऊपर पूरी फैमिली बैठी हुई थी। वो उसके ब्रदर को मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे, बाकियों को फ्लाई करना सिखा रहे थे, और सबके सब सीगल को देख रहे थे जो लेज पे था, लेकिन उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे कि वो किस तरह से उसको बोले कि वो मोटिवेट हो जाए अपना फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब जो सन था वो असेंड कर रहा था स्काई में, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो सनरेज थी वो उसके ऊपर उसी लेज पर आ रही थी, और वो ऑलरेडी भूखा था। सनरेज की वजह से वो और ही ज़्यादा वीक फील कर रहा था क्योंकि उसने इतने टाइम से कुछ खाया नहीं था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग माने बिल्कुल शाइन कर रही थी, और शाइन करने के साथ साथ उस लेज को पूरा गर्म कर दिया था सनरेज ने। That faced the south, जो कि अभी साउथ की साइड से आ रही थी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, और उसको इतनी ज़्यादा हीट इसीलिए लग रही थी क्योंकि वो जो लेज था ना वो साउथ की तरफ फेस कर रहा होगा, और वहीं से सनरेज जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कड़कती हुई धूप जिसको हम बोलते हैं, तो वो हीट जो थी वो लेज को ऑलरेडी बहुत गर्म कर चुकी थी, और इसको भी हीट इसीलिए ज़्यादा लग रही थी क्योंकि उसने कुछ भी खाया नहीं था। वो बहुत ही भूखा था पिछले नाइटफॉल से, यानी पिछली रात से उसने कुछ भी खाया नहीं था। Then after this, he stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with another leg hidden under his wing, he closed one eye. उसने भी चालाकी करी, उसके पेरेंट्स उसको मतलब टॉन्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं, तो उसने भी चालाकी करी। वो आया बिल्कुल कहाँ पर, ब्रिंक पर, बिल्कुल एकदम किनारे पर आकर खड़ा हो गया लेज के। एक पैर उसने छुपा लिया विंग के नीचे, और दूसरे एक पैर पे खड़ा हो गया, और वहां पर वो एक्टिंग क्या करता है, दैट ही हैज क्लोज्ड वन आई, कि जैसे वो वहां पर सोने वाला है और वो शायद नीचे गिर जाए, क्या पता उसके पेरेंट्स आकर उसको हग करके उसको प्रोटेक्ट कर ले या फिर उसको बचा ले। इस तरह से वो मतलब सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा था अपने पेरेंट्स से। देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और वहां पर सोने की एक्टिंग कर रहा था कि उसके पेरेंट्स को ऐसा लगे कि शायद वो पानी में गिर जाएगा तो वो मर जाएगा, जबकि उसने अपना दोनों पैरों से खड़ा था, एक बस छुपा लिया था अपने विंग के नीचे। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, बट उसके पेरेंट्स भी बिल्कुल एडमेंट हो गए थे कि वो भी उसकी तरफ नहीं देखेंगे अगर वो अपने आप ट्राई नहीं करेगा फर्स्ट फ्लाइट लेने का। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। आपने देखा होगा बर्ड्स कैसे सोती हैं, वो अपना पूरा का पूरा जो फेदर्स होते हैं उनको ऊपर करके और अपना नेक पूरा अपने चेस्ट में बरी करके आराम से सो जाते हैं। तो उनके जो ब्रदर और सिस्टर, उसके दो ब्रदर्स और सिस्टर थे, वो तो आराम से सो चुके थे अपना नेक जो था अपने चेस्ट में बरी करके एंड प्लेटो के ऊपर। And his father was preening the feathers on his white back, और अपने बर्ड्स को ये भी करते हुए देखा होगा कि जो बैक होता है बर्ड्स का
उनके ऊपर ना बहुत सारे फेदर्स आ जाते हैं। तो जब उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फेदर्स की वजह से भारी होने लग जाती है ना, तो व्हाट दे डू इज दे टेक ऑफ सम फेदर्स फ्रॉम देयर बॉडी, ताकि उनकी बॉडी वापस से लाइट वेट हो जाए और वो आसानी से उड़ पाए। तो उनके फादर क्या कर रहे थे सीगल के, वो अपना जो बैक लंबे वाले फेदर्स थे उनको एक एक करके वो प्रीन कर रहे थे, यानी वहां से हटा रहे थे, क्लीन कर रहे थे जो भी फेदर्स की जरूरत नहीं थी, ताकि उनका बॉडी वेट लाइट हो जाए और वो वापस से उड़ पाए। Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी मम्मी जो थी ना वो उसकी तरफ देख रही थी, और वो अपनी मम्मी की ही सिंपैथी गेन करने के लिए, अपनी कि उसकी मामा उसको आके बचा ले, शायद वो गिरने वाला है, शायद उसकी नींद लग गई है बिल्कुल लेज पे, क्या पता वो गिर जाए, तो सिर्फ और सिर्फ वो चाहता था कि उसकी मम्मा उसके पास आ जाए, और ये पूरा एक्ट वो इसीलिए ही करके दिखा रहा था। Then after this she was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. और उसकी जो ममा थी ना वो भी उस प्लेटो पे ही खड़ी हुई थी, और उनका जो वाइट चेस्ट था वो बिल्कुल थ्रस्ट था, यानी वो भी आगे बेंट था, आगे दिख रहा था। Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Now there is another activity that birds perform, हम उसको wet बोलते हैं, WHET। उसमें क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो मोस्टली अपनी बीक को कॉन्टिन्यूसली रब करते रहते हैं किसी भी रॉक के अगेंस्ट, ताकि वो उतना ही तीखा, उतना ही शार्प बना रहे, जिसकी वजह से वो अपने प्रे को ईजिली स्क्रैप कर पाए। तो उसकी मम्मी यही कर रही थी। नाउ एंड अगेन बीच बीच में शी टोर अ पीस ऑफ फिश, वो थोड़ा थोड़ा फिश का पीस तोड़ के खा रही थी, और उसके बाद वो स्क्रैप कर रही थी दोनों साइड से अपनी बीक को एक रॉक के साइड में या रॉक के अगेंस्ट में, ताकि उनका वो शार्पनेस बना रहे। द साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। अब ये जो खाना उसको दिख रहा था अपनी मम्मी के पैरों में, वो जो फिश थी वो दिख रही थी, और वो 24 घंटों से भूखा है। कितने घंटों से भूखा है वो? 24 आवर्स से वो भूखा है, और ये भूख उसको मैडन कर रही थी, पागल कर रही थी वो। How he loved to tear the food that way. इस तरह से कितना मजा आएगा अगर उसको वो फिश टीयर करने के लिए मिल जाए। Scraping his beak now and again to wet it. और वो continuously उस अपने बीक से उसको स्क्रैप करके खाता रहे, उसको वेट करने के लिए भी, और वो भी रॉक से कंटिन्यूसली उसको स्क्रैप करता रहे। Then he cried in his voice gaga ga, he cried begging her to bring him some food, कि वो मतलब चाह रहा था कि मेरी मम्मी अपने आप आ जाए मेरे पास, प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। उसकी मम्मी पीछे से चिल्लाती है वापस से गोकुला, शी स्क्रीम बैक डिसोसिवली। उसकी मम्मी उसको डांटते हुए ही सामने से चिल्लाती है कि मैं वहाँ नहीं आऊँगी, तुमको इधर आना पड़ेगा अगर तुम्हें खाना चाहिए। तो उसकी मम्मी ऑन पर्पस उसको वो करके दिखा रही थी, ताकि खाना देखकर ही सही काश वो उनके पास आ जाए और अपना फर्स्ट फ्लाइट कैसे भी बस वो ले ले। Then after this, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. Plaintively का मतलब क्या होता है? Very painfully, दर्दनाक तरीके से। अब दर्दनाक क्यों? क्योंकि वो अपनी मम्मी को देख रहा था कि खाती जा रही हैं, मुझे नहीं दे रही हैं, तो उसको बहुत ही बुरा सा लग रहा था। तो वो अपनी मम्मी को बुलाता रहता है प्लेंटिवली, बट 1 मिनट के बाद वो थोड़ा खुशी से चिल्लाता है। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी मम्मी ने एक पीस ऑफ फिश उठाया और उसके पास वो लेकर आ रही थी। He leaned out eagerly, और वो बेसब्र हो गया था, क्योंकि खाना देख के वो वैसे ही पागल हो चुका था, तो वो बेसब्र हो गया था उस फिश को लेने के लिए, और बहुत ईगरली वो आगे लीन आउट होता है उस लेज से। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, ऐसे जंप करता रहता है अपने फीट से, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, ये भी उनके पास जाना चाहता था। बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, और वो जैसे ही उसके ऑपोजिट आके खड़ी होती हैं, वो लेज पर आकर रुकती नहीं है। शी हॉल्टेड, हॉल्टेड मीन शी स्टॉप्ड, वो वहीं पर ही रुक जाती है, वो लेज पर पूरी तरह से आती नहीं है। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। इतना पास बस आ जाती हैं लेज के कि उनके बीक से और सीगल के बीक में वो फिश जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, बट वो चाहती हैं कि वो सीगल कहीं ना कहीं उस फिश को लेने के लिए आगे छलांग मारे, लेज के बाहर निकले और अपने विंग्स पर थोड़ा सा भरोसा करे।
देन आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस इज ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, तो वो शॉक हो जाते हैं कि मम्मी रुक क्यों गई अचानक से, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियर, कि पास आओ ना, मुझे यहाँ पर आके खाना दो। अब सोचो आपकी मम्मी किचन से तो लेकर आई डाइनिंग हॉल में खाना, लेकिन डाइनिंग हॉल के गेट पे रुक गई। व्हाई? बिकॉज शी वांट्स कि तुम उठो और लेकर जाओ उनसे। तो इसी तरह से वो भी लेज के बिल्कुल पास आके वहीं पर ही रुक जाती है। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, बट वो खुद भूख से मर रहा था बिल्कुल, ही डाइव्ड एट द फिश, वो छलांग मारता है फिश को पाने के लिए। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और एक जोर से स्क्रीम निकलती है, चिल्लाना निकलता है, और वो बाहर कहीं ना कहीं कूद के निकल आता है। कहाँ बोल रहे हैं? आउटवर्ड्स यानी लेज के बाहर, एंड डाउनवर्ड्स यानी समुद्र के ऊपर। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, फिर अचानक से एक मॉन्स्टर, बहुत ही खतरनाक भयानक डर जो था वो उसको, टेरर डर को बोलते हैं, फियर को बोलते हैं, बहुत खतरनाक वाला डर होता है जब किसी चीज़ का। और सीज बोलते हैं होल्ड करने को, जकड़ लेना, ठीक है। हेल्ड हिम, कोई भी चीज़ जब कोई इमोशन ऐसा होता है जो जकड़ लेता है हमारे हार्ट को, उसको हम बोलते हैं सीज करना। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और एक पल के लिए उसका दिल बिल्कुल थम गया। ही कुड हेयर नथिंग, उसको कुछ भी आसपास का समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बस ये 1 मिनट की ही बात थी। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउट, अपने आप उसके विंग्स जो थे वो बाहर की तरफ खुल गए। द नेक्स्ट मोमेंट, दिस वुड बी द नेक्स्ट मोमेंट, he felt his wings spread outwards, the wind rushed against his breast, जो विंग्स थे वो अपने आप खुले, और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा हवा में, उसको ऐसा लगा कि विंड जो थी वो मुझे हग करने के लिए मेरे पास आ रही है। against his breast feathers and then under his stomach and against his wings, तो सामने से सबसे पहले उसको हवा जो थी, हवा का झोंका जो था, वो गस्ट जो था विंड का, वो फील हुआ उसके चेस्ट पर, उसके बाद उसके स्टमक पर, और फिर जाते जाते उसके विंग्स पर। Then he could feel the tip of his wings cutting through the air, और जैसे ही वो उड़ने लगा उसको लगा कि भाई मेरे जो विंग्स हैं उनका जो टिप है वो विंड को बीच में से चीरते हुए आगे निकल रहा है, कट करते हुए आगे निकल रहा है। He was not falling headlong now, अब वो नीचे नहीं गिर रहा था सर के बल। He was soaring gradually downwards and outwards, और वो सोर कर रहा था, सोर means he was flying. So he was flying gradually, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, downwards and outwards. He was no longer afraid, अब उसका डर खत्म हो चुका था। He just felt a bit dizzy, थोड़ा सा उसको dizziness था, थोड़ा सा मतलब उसके माइंड में ऐसा था कि वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस हो सकता है, ये भी इसीलिए क्योंकि वो भूखा था। Then he flapped his wings once and soared upwards, उसके बाद उसने अपने विंग्स को जोर से फ्लैप किया और वो उड़ने लगा ऊपर की तरफ, और खुशी से वो आवाज़ निकालता है गा 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 गोकुला। His mother swooped past him, swooped past मतलब वो ऐसे बिल्कुल तेज़ी से उसके पास से निकल के जाती हैं। Her wings making a loud noise, क्योंकि उनके विंग्स बड़े थे तो उनसे थोड़ा ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। He answered her with another scream, और वो वापस से चिल्लाकर अपनी मम्मा को आवाज़ देता है, जैसे उन्होंने बोला गोकुला तो ये भी आवाज़ लगा के अपनी मम्मा को जवाब देता है। Then his father flew over him screaming, और इसी के लिए उसके पापा भी इतने खुश हो गए कि वो भी उड़ते हुए उसके पास आते हैं। Then after this they say he saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving, और फिर उसके बाद उसने देखा कि उसके जो भाई थे, दोनों भाई थे, उसकी जो बहन थी, यानी उसकी पूरी फैमिली उसके आसपास कर्वेट कर रहे थे, यानी उसके आसपास घूम रहे थे, बैंक कर रहे थे। कर्वेट का बेसिक मतलब क्या होता है? टू टेक हाई जंप्स इन द एयर। तो आपने देखा होगा बर्ड जो होती हैं वो थोड़ा सा नीचे आती हैं, फिर दे फ्लाई अपवर्ड्स, देन दे कम डाउनवर्ड्स, तो वो थोड़ा सा ऐसे कर्वेट करके उसके आसपास घूम रहे थे, बैंक कर रहे थे, यानी उसके आसपास से निकल रहे थे, सोर कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे, एंड डाइविंग फॉर फिश, जो भी उनका फिश मतलब खाना था, प्रे था, उसके लिए वो डाइव कर रहे थे। तो बेसिकली ये सब उसके अप्रिसिएशन में हो रहा था कि फाइनली ही बिगैन फ्लाइंग, तो उसने अपना फर्स्ट फ्लाइट बच्चों यहाँ पर ले लिया था। क्यों ले लिया था?
क्योंकि उसको भूख लगी थी और भूख में हम जो चीज नहीं करना चाहते शायद वो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. फिर वो भूल ही गया कि ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, कि मेरे को इससे पहले उड़ना ही नहीं आता था. ये वो पूरी तरह से भूल गया. एंड commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. उसके बाद उसने अपने आप को कमेंट किया, उसने अपने आप को समझाया कि अब उसको सब चीज़ें करनी है जो उसके भाई बंधु कर रहे हैं. उसको डाइव भी करना है, उसको सोर यानी फ्लाई भी करना है, उसको कर्व भी करना है, उसको फ्लाई करते हुए कर्वेट भी करना है. श्रीकिंग शिली, और आवाज़ वो बहुत ही हाई पिच में निकाल रहा था. ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. अब वो करीब करीब आ गया था समुद्र के आसपास और उसके ऊपर से बिल्कुल उड़ के वो निकल रहे थे. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और उनका जो फेस था वो बिल्कुल ओशन के तरफ था. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट. और उसने अपने नीचे क्या देखा कि बस वो जो लंबा सा वो बड़ा सा एक्सपेंस था सी का, जो वो अभी तक लेज के ऊपर से देखता था, अब वो बिल्कुल उसके नीचे ही फ्लो कर रहा था. और कहीं कहीं पर उसको ओशन के बीच बीच में रिजेस दिख रहे थे. रिजेस क्या बोलते हैं हम? रिजेस बेसिकली पीक पॉइंट्स को बोलते हैं, जो चोटी हम किसी चीज़ की बोलते हैं. तो छोटे छोटे उसमें पीक्स निकले हुए थे उस समुद्र में, भले वो रॉक्स हो सकते हैं. ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजिडली. कॉ जो होती है बर्ड्स की आवाज़ होती है, तो अम्यूजिडली यानी कि बहुत ही अम्यूजिंग वे में वो अपने पेरेंट्स से अप्रिसिएशन पाने के लिए, उनके साथ एंजॉय करने के लिए ज़ोर ज़ोर से वो आवाज़ें निकाल रहा था और अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा था. साथ में उसकी फैमिली भी उसको अप्रिशिएट कर रही थी. Then, after this, his parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. तो उसके जो पेरेंट्स थे और उसके जो सिबलिंग्स थे वो आगे सी के आगे सम एल्गेश फ्लोरिंग होगा, वहाँ पर वो लोग उतर गए थे सो दैट वो उसको बिठाकर अप्रिशिएट करें और कुछ खाना दे पाए. They were beckoning on him, calling shrilly. और वो beckoning का मीन्स होता है to show some gestures. तो वो उसको जेस्चर करके बुला रहे थे कि भाई तुम नीचे आओ. एंड दे वर कॉलिंग हिम श्रीली. श्रीली का मतलब होता है हाई पिच वॉइस में कुछ बोलना, एकदम तीखी आवाज में. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. उसके बाद जब वो नीचे उतरता है अपनी फर्स्ट फ्लाइट से और अपने विंग्स को रोककर अपने लेग्स को ओपन करता है, हिज लेग्स सैंक इनटू इट. उसके दोनों पैर जो हैं वो पानी में डूबने लगते हैं. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और वो डर जाता है कि ये क्या हुआ. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर उड़ने की कोशिश करता है कि पानी में वो शायद डूब रहा है. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज. बट वो इतना थक चुका था बेचारा कि इसके बाद वो उठ नहीं पाया. Exhausted by the strange exercise. Now question arises, what is the strange exercise that is being talked about? और इस एक्सरसाइज को strange क्यों बोला है? क्योंकि भाई फ्लाइट लेना, एक्सरसाइज क्या थी कि वो फ्लाइट लेकर आया था. बट फ्लाइट लेना तो बर्ड्स का काम है ना, जैसे हम ह्यूमन बींग्स का काम है चलना, मूव होना, तो बर्ड्स का काम है उड़ना. तो ये स्ट्रेंज क्यों है? क्योंकि ये उसके लिए उसकी पहली फ्लाइट थी, उसको इससे पहले अपने विंग्स पर भरोसा नहीं हो पा रहा था. तो वो बहुत कोशिश कर रहा था, उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी किए जैसा हमने चैप्टर में देखा, बट देन उससे उतना करेज ही गैदर नहीं हो पा रहा था कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट एक बार में या 2 बार में ले पाए. So hunger was the biggest motivator that worked as the biggest motivator for him to take his first flight in this chapter. Now, आगे क्या हुआ? His feet sank into the green sea. जैसे ही उसके पैर जो हैं वो नीचे ग्रीन सी में, यानी थोड़े बहुत उसके पैर जो हैं वो डूबने लगते हैं. एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसका पेट जो है वो पानी पे टच करता है. एंड ही सैंक नो फादर, बट इसके आगे वो डूबा नहीं, बस उसके पेट तक पानी टच हो रहा था. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, आराम से फ्लोट कर रहा था वो पानी के ऊपर. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और आसपास उसकी फैमिली चिल्ला रही थी. उस पर नहीं चिल्ला रही थी, उसको अप्रिशिएट कर रही थी, खुश थे वो सारे.
प्रेजिंग हिम, तारीफ कर रहे थे उसकी, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रेप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके बीक्स में, सबके बीक्स में एक एक पीस था डॉग फिश का जो वो उसको ऑफर करना चाहते थे एज अ रिवॉर्ड। तो वो अप्रिसिएशन का या वो एक रिवॉर्ड का पार्ट था जो सब उसको एक एक बार खिलाना चाहते थे। ठीक है, तो उनके लिए ये एक मिठाई का पीस हो सकता है, जो हमारे लिए मिठाई होता है वो इनके लिए डॉग फिश का एक पीस था जो वो उसको खुशी से खिला रहे थे। दैट ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भर ली है बच्चों। उसके बाद नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आई हैव गॉट अप फॉर यू। ये 2024 के क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं के मदद से हम ये पहचानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे चैप्टर में हमें देखने को, चैप्टर से हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द यंग सीगल्स इनिशियल अटेम्प्ट टू फ्लाई एंड हिज सक्सेसफुल फ्लाइट। जो इनिशियल स्टेजेस थे ना, तब ही वॉज नॉट इनफ मोटिवेटेड कि वो अपना फर्स्ट फ्लाइट ले पाए, इसीलिए वो कहीं से कहीं तक अपने आप को इतना आगे लेकर ही नहीं जाता, लेज के ब्रिंक पर लाकर रोक देता है, उससे आगे वो लेकर अपने आप को नहीं जाता। ठीक है, तो पहला जो अटेम्प्ट थे, उसके पहले कुछ अटेम्प्ट थे, उसमें उसके पास इनफ करेज नहीं था, but after that when he was mad with hunger, then he got up the courage so that he had to make his first flight to devour that scrap of fish, okay, that his mother had got for him. Flying is a natural act in birds. Then why was the young seagull exhausted by the strange exercise? देखिए, यही मैंने आपको अभी बताया कि birds के लिए तो आम बात है ना, उड़ना उनका काम है ये उड़ना, तो वो strange exercise क्यों थी और वो उससे थक क्यों गया था? Because he was hungry and he hadn't had any food in the past 24 hours. Justify the given statement with reference to the baby seagull's fear. उसके डर को बताते हुए फिर उसके भूख का सामना जब हुआ, मतलब उस खाने का सामना हुआ, तो उस भूख का क्या रिजल्ट निकल के आया वो हमें इस आंसर में समझाना है। बोला है, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट एन इवैल्यूएशन ऑफ द अप्रोचेस ऑफ बोथ द बेबी सीगल एंड द पायलट हु वाज लॉस्ट इन द क्लाउड्स टुवर्ड्स अचीविंग देयर ड्रीम्स ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। Write this presentation draft including your insights comparing the approaches of both. You may begin this way. फिर आपको begin करने का एक तरीका बता दिया है बच्चों। ये वाला आंसर मैं आपको अभी इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमने इसका सेकेंड पार्ट पढ़ा नहीं है, और सेकेंड पार्ट को मर्ज करके ही हमें आंसर को लिखना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग वापस से देखेंगे जब हम सेकेंड वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। यू विल बी गेटिंग द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून ऑफ द सेकेंड पार्ट, वेयर विल बी डिस्कसिंग किस तरह से एक पायलट जो है वो इतना रिस्क लेकर, वो भी खाने के वजह से ही रिस्क लेकर अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में पहुंचा देता है, बट कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा होता है दैट ही फाइंड्स हिज वे बैक होम। सो नाउ we'll see what happens in that chapter, बट उसके लिए आपको हाई प्रोफाइल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसी के साथ बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा ताकि जब भी वो वीडियो आती है उसका अपडेट आपको डायरेक्टली मिल पाए। ऑल्सो फ्रेंड्स, डो नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस पर्टिकुलर चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे कैन ऑल्सो बिकम हाई प्रोफाइल, क्योंकि इस चैनल पे आपको ना केवल एकेडमिक कॉन्टेंट मिलता है बट आपको मिलता है करियर काउंसलिंग एज वेल एज करंट अफेयर्स, जर्नल नॉलेज, भगवत गीता की नॉलेज, जो आपके मेंटल एज वेल एज फिजिकल अप्रोचेस टुवर्ड्स लाइफ को इनहैंस करेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।